हेलो दोस्तों। मैं बालकिशन वालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। आज हम राजस्थान का भूगोल विषय का एक टॉपिक राजस्थान की मृदा के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि मृदा किसे कहते हैं। तो भूपृष्ठ पर पाए जाने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टान, वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेषों से मिलकर उपजाऊ बनती है, मृदा कहलाती है। यानी ये कह सकते हैं कि असंगठित पदार्थों की जो असंगठित पदार्थ मूल चट्टान के चूर्ण से, वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अवशेषों से मिलकर लंबे समय में उपजाऊ बनती है, उसे हम मृदा कहते हैं। चट्टानों के प्रकार, भूमि की भौतिक विशेषताएं, जलवायु और वनस्पतियां आदि के संबंध में विभिन्न स्थानों में अंतर होता है। इसी कारण से पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। नदी घाटियों की मिट्टी उपजाऊ होती है, जबकि पर्वतीय और पहाड़ी ढालों पर स्थित छिछली और अनउपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए बहुत कम महत्व की होती है। राजस्थान की जलवायु, यहाँ का धरातल और चट्टानों में विभिन्नताओं के कारण से यहाँ की मृदा आकार की और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसी कारण से यहाँ कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। हम बात करते हैं राजस्थान की मिट्टियों के विभिन्न प्रकार की। मिट्टियों के रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर इन्हें कुछ भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मरुस्थलीय या रेतीली मृदा, यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यहाँ तापांतर अत्यधिक मिलता है और भौतिक अपेक्षय इस मिट्टी के प्रमुख निर्माणक तत्व हैं। इस मिट्टी की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत इसका निर्माण प्रधानतः भौतिक अपक्षय द्वारा होता है। यह मृदा पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम और लवणता अधिक होती है। इसमें जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है और कणों का आकार बड़ा होता है। फिर आती है लाल पीली मिट्टी। इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर व भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों चूना व नाइट्रोजन की कमी मिलती है। यह मिट्टी ग्रेनाइट, शिस्ट व नीच चट्टानों के विखंडन से निर्मित हुई है। लो ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल और पीला हो जाता है। यह मिट्टी मूंगफली व कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। फिर लाल लोमी मिट्टी, जो कि डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भागों, दक्षिणी राजसमंद जिले में मिलती है। यह प्राचीन स्फट की है, यानी क्रिस्टलाइन व कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी मिलती है। लौह तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। इसमें मक्का, चावल व गन्ने की खेती होती है। फिर आती है मिश्रित लाल व काली मिट्टी, जो कि बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में मिलती है। इसमें चूना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी मिलती है, परंतु पोटाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। साथ ही इसमें चीका की भी अधिकता पाई जाती है, जिस कारण से ये मिट्टी उपजाऊ होती है और कपास, गन्ना, मक्का आदि की खेती इसमें मुख्यतः की जाती है। फिर है काली मिट्टी, जो राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ यानी हाड़ौती प्रदेश जो है उसमें ये मिट्टी मुख्यतः मिलती है। ये चीका प्रधान है और दोमट मिट्टी है। इसमें जल धारण करने की क्षमता
सर्वाधिक होती है। इसमें कैल्शियम व पोटाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। यह उपजाऊ मिट्टी है जहाँ व्यापारिक फसलों कपास, गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन आदि की अच्छी पैदावार होती है। फिर कछारी या दोमट मिट्टी, जो कि राज्य के पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर और टोंक में ये मिलती हैं। गंगानगर व हनुमानगढ़ में मरुस्थलीय व घग्गर नदी अपवाहित क्षेत्र होने से यहाँ रेतीली दोमट प्रकार की मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी भूरे लाल रंग की होती है और गठन में दोमट प्रकार की होती है, उपजाऊ होती है और गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ इसमें चूना, फास्फोरस, पोटाश और लौह अंश पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, परंतु नाइट्रोजन की कमी इसमें होती है। फिर है भूरी मिट्टी। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और राजसमंद के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। यह बनास के प्रवाह क्षेत्र की मृदा है। फिर है धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे भूरी रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। अरावली के पश्चिम में बांगड़ प्रदेश में पाली, नागौर क्षेत्र में ये मिलती है और इसका रंग पीला भूरा होता है। इसमें उर्वरा शक्ति की बहुत कमी होती है। फिर है लवणीय मिट्टी, जो कि बाड़मेर और जालोर में यानी लूणी नदी में के बालोतरा क्षेत्र के बाद वाले क्षेत्र में ये मिट्टी मिलती है। क्षारीय व लवणीय तत्वों की अधिकता के कारण ये अनुपजाऊ होती है। प्राकृतिक रूप से निम्न भूभाग में ये उपलब्ध होती है। फिर है पर्वतीय मिट्टी। अरावली की उपत्यका में सिरोही, पाली, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद व अलवर जिले के पहाड़ी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की गहराई कम होती है, इसी कारण से ये खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। राजस्थान में मृदा के ये कुछ टाइप्स हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे रूप में किनारे वाले भागों में मिट्टी अपने समीपवर्ती मिट्टी के कारण से कुछ विशिष्ट गुण प्रदान करती है, परंतु मोटे तौर पर इन भागों में राजस्थान की मृदा को बांटा जाता है। मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण और मृदा अपरदन आदि विषय पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।